सीताराम। गुरु आदेश ब्रह्मादेश। न माला फेरू, न हरि भजू, न मुख से बोलू राम। मेरे हरि मुझे भजे, मेरे हरि मुझे भजे, तब करूं विश्राम। कितना अटपटा सवाल है ये, कहावत कितना अटपटा है, थोड़ा इस पर विचार किया जाए। ये कहावत ऊंचे स्तर के अध्यात्म के उच्च शिखर पर पहुंचने के बाद कहा गया है। जो लोग ने इस कहावत को कहा है उसकी आध्यात्मिक अवस्था बहुत ऊंची है। इस कहावत पर मैं अपना विचार दे रहा हूं। इस कहावत का अर्थ क्या होता है मैं बताता हूं। जब तक ईश्वर हमें मिल नहीं जाते हैं, आध्यात्मिक जो शक्ति है वो मुझे प्राप्त नहीं हो जाती है, मुझे ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो जाते हैं, मुझे राम के दर्शन नहीं हो जाते हैं, मुझे राघव के दर्शन नहीं हो जाते हैं, तब तक मैं अपने कार्य में लगा रहूं, मैं तपस्या करता रहूं, उनकी साधना करता रहूं और उस वक्त तक करता रहूं जब तक वे हमें मिल न जाए। बिल्कुल सत्य बात है। मैं इस कहावत की पुष्टि करता हूं, मैं इसका विरोध नहीं करता। और जब ठाकुर जी खुद अपने आप भक्त पर जब दया हो जाते हैं, उनकी जब दया आ जाती है, जब वो भक्त की बात सुनने लगते हैं, तब भक्त को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो जो सोचता है वो हो जाता है। इसमें कहीं से दो राय की बात नहीं है। मैं ये जो भी कहावत है मैं इसका समर्थन दे रहा हूं और इस कहावत का अर्थ यही है कि मैं उस वक्त तक तपस्या में लीन रहूं जब तक मुझे ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति ना हो जाए। और ये तभी संभव है जब गुरु कृपा होगी। गुरु कृपा के लिए गुरु का शिष्य बनना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। मैं भी बना हूं। जो कुछ भी मुझे अध्यात्म की दुनिया में जो भी अनुभव होता है गुरु की कृपा से ही होता है, किताब पढ़ पढ़ के नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है पोथी पढ़ पढ़ जग मोरा पंडित भयो न कोई। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसलिए आप चाहिए कि ऐसा हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। और पहले भी कहे हैं और आज भी कह रहे हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है, इस पर हम लोग विचार करें, इसका हम लोग विकास करें। इसमें हमारे देश का भलाई है, हमारे संप्रदाय का भलाई है। जो कुछ भी हमें अनुभव हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, अपने संप्रदाय से हुआ है। और मेरा संप्रदाय कोई नया संप्रदाय नहीं है, अभी तो बहुत सारे संप्रदाय हैं। सीताराम।